Good morning, students. Once again, welcome in AS Education Classes. Students, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ये चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी क्लास 9th का साइंस का, जिसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साउंड का ये एक पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, मानव के कान की संरचना, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, किन किन पार्ट से ये मिलकर के बना होता है, और इसकी प्रोसेसिंग ऑफ हियरिंग, सुनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की, ह्यूमन जो मानव का जो कर्ण है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो है आपका एक्सटर्नल ईयर, सेकंड वन है मिडिल ईयर और थर्ड वन है इनर ईयर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इससे हम एक एक से स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर की। एक्सटर्नल ईयर का मतलब ये होता है कि ये सी स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से दिखाई देती है उसे हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। हमें बाहर से क्या दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा इस स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन्स की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, इसको हम बोलते हैं पिन्ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रही है, ये इसको कहलाती है पिन्ना। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये जो पिन्ना होती है, जो दिख रहे हैं हमें, ये मूव नहीं कर पाते हैं, हिल नहीं पाते हैं। जबकि अदर्स एनिमल्स की बात करें, काऊ, बफेलो, गाय, भैंस, एलिफेंट के बड़े बड़े कान होते हैं, वो इसको मूव कर सकते हैं। वो साउंड वेव जो होती हैं, ध्वनि तरंगें होती हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी उनको सुनना है वो सुनते हैं, नहीं सुनना है वो नहीं सुनते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमन में ऐसी जो कैपेसिटी है वो नहीं पाई जाती है। तो इसको हम बोलते हैं पिन्ना। ये कार्टिलेज की बनी होती है। ये क्या करती है, ये साउंड्स वेव को कलेक्ट करने का कार्य करती है। साउंड्स जो वेव आ रहे हैं उनको कलेक्ट करने का कार्य करती है, उसको अंदर लेने का कार्य करती है। उसके बाद हम पिन्ना से आगे चलते हैं। तो पिन्ना से आगे देखते हैं कि ये कि हमें ट्यूब दिखाई दे रही है, ये वाली ट्यूब। ये जो ट्यूब है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, और इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं इस वाली ट्यूब को, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं, है ना, या सिंपल ट्यूब बोल सकते हैं इसको। ये क्या करती है, ये जो ऑडिटरी कैनाल है वो मिडिल ईयर से एक्सटर्नल ईयर को कनेक्ट करने का कार्य करती है। तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। इसको जब हम देखते हैं तो ये ट्यूब की दिखाई देती है, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। जब इसको डॉक्टर्स अपन देखते हैं तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, सीधा करती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। जब सीधा करते हैं तो उसको देख पाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं, बैक्स ग्लैंड्स जो बैक्स सीक्रेट करती हैं, बैक्स ग्लैंड्स। जैसे कभी कभार हमारे जो कान में देखते हो आप, धूल वगैरह, डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं तो इस बैक्स से चिपक जाते हैं, जिसको अपन गंदगी बोलते हैं या डर्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। इसको अपन बाहर निकाल देते हैं जब ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बैक्स ग्लैंड्स बैक्स सीक्रेट करती है, जो किसी को कान में जाने से अंदर रोकती है। तो यहाँ तक हमने देखा ये एक्सटर्नल ईयर था। एक्सटर्नल ईयर में 2 पार्ट थे, एक तो पिन्ना था जो हमें बाहर से दिखाई देता, और ये एक ऑडिटरी कैनाल थी जो 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है ना। इस पर बैक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो बैक्स सीक्रेट करती हैं, जो किसी भी एक्सटर्नल पार्टिकल को अपने अंदर स्टिक कर लेती, चिपका लेती हैं। अब बात करते हैं अपन मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मिडिल ईयर में जैसे ही हम जाते तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है। वो थिन होती है, डेलिकेट होती है, ठीक है ना, फाइन मेम्ब्रेन होती है, थिन डेलिकेट फाइन मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसको अपन बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम हिंदी में हम बोलते हैं
पर्दा, कान का पर्दा, इसी को बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। बहुत ही सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, थिन होता है, बिल्कुल पतला सा होता है। कभी कभार देखा होगा कि कान के पर्दे फट जाते हैं ज़्यादा साउंड से, तो यही फट जाता है, इसमें छिद्र हो जाते हैं। तो छिद्र हो जाने से इसमें हमें सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, या हम इसको पर्दा बोलते हैं, कान के पर्दे। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, साउंड्स वेव इससे टकराती हैं तो ये आगे पीछे होने का कार्य करते हैं। पहले आगे जाएंगे, जब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो अंदर चले जाते हैं, जब प्रेशर कम हो जाता है तो ये बाहर निकल जाते हैं। इससे ये कि आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन हैमर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हथौड़ा होता है ना उसके लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं मेलियस। ये बोन्स होती हैं, हमारे ईयर में 3 बोन्स पाई जाती हैं, ध्यान रखना 3 बोन्स पाई जाती हैं, जो कि मिडिल ईयर में होती हैं और सबसे छोटी होती हैं। तो सबसे छोटी होती है हैमर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं मेलियस। ये एक हथौड़े के शेप की होती है मेलियस से जुड़ी हुई एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये वाली एनविल के आकार की। एनविल होता है एक मतलब एक लोहे वाले जो काम करते हैं वो आप उसको रख करके शेप देते हैं, उसको एनविल बोलते हैं। इसको अपन जो बोन्स है इसका नाम है इनकस, मेलियस इनकस। ये 2 बोन्स होती है जो आपस में जुड़ी रहती है। ये जो मेलियस बोन है वो जाकर के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि कान के पर्दे से जुड़ी रहती है, और जो इनकस है जिसको एनविल के आकार की होती है वो मेलियस से जुड़ी रहती है। अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर होती है ये वाली, इसको अपन बोलते हैं स्टिरअप के शेप की होती है। जैसे आपने देखा होगा घुड़सवारी करते हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं तो ये चढ़ने के लिए जिस पर हम चढ़ते हैं वो उसी के आकार की होती है, उसको अपन स्टिरअप बोलते हैं। जब घोड़े पर चढ़ते हैं पैर रख करके तो उसी को अपन स्टिरअप बोलते हैं, इस शेप की होती है। ये हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, इसको अपन बोलते हैं स्टेपीज या स्टेप्स भी बोल देते हैं कभी कभी, स्टेपीज। स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी इज स्टेपीज। तो ये 3 जो बोन्स होती हैं वो मिडिल ईयर में पाई जाती है। कौन कौन सी, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको याद इस प्रकार कर सकते हैं, मिस, एम फॉर मेलियस, आई फॉर इनकस, एस फॉर स्टेपीज। मिस नाम से आप इनको ध्यान रखते हैं, मिस मिडिल ईयर भी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्या करता है, साउंड्स वेव को एम्पलीफाई करने का काम करता है। साउंड्स वेव को कई गुना ये बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है साउंड वेव्स को, यानी कि 20 टाइम्स तक ये बढ़ा देता है साउंड वेव। अगर साउंड वेव 1 टाइम्स आ रही है तो इसको ये 20 टाइम्स बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा। ये मिडिल ईयर का वर्क होता है। मिडिल ईयर की एक बार फिर बात करते हैं। मिडिल ईयर में 3 बोन्स पाई जाती है, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस होती है वो हैमर के लायक होती है, हैमर की तरह स्ट्रक्चर होती है। इनकस होती है वो एनविल की तरह स्ट्रक्चर होती है, और स्टिरअप होती है वो स्टेपीज की तरह स्ट्रक्चर होती है। तो इसको अपन मिस मिडिल ईयर बोलते हैं। तो आप इसको आसानी से ध्यान रखते हो, मिस MIS, मिस M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपीज। अब बात करते हैं इसके, ये तो हो गया हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में 3 बोन्स पाई जाती हैं। अब मिडिल ईयर के बाद जो अगला पार्ट है ईयर का वो है आपका इनर ईयर, अंदर वाला पार्ट। सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है वो आपको ये दिख रहा है। हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो 2 काम करता है। सबसे पहले एक तो बैलेंस का काम करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। दूसरा है ये सुनने का काम करता है, ईयरिंग का काम करता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जिसको अपन सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं, 3 कैनाल होती हैं, 1, 2 और 3, इनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। और ये बैलेंस करने का काम करती हैं, बैलेंस का काम करती हैं हमारी बॉडी को। कभी हम इधर हो रहे हैं तो इधर हो जाते हैं, इधर होते हैं इधर हो जाते हैं, तो ये बैलेंस करने का काम करती हैं। और इसके बाद जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल जलेबी के आकार की, जलेबी होती है उसके आकार की दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं कॉकलिया। इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ओवल से विंडो होती है जो इस कॉकलिया से जुड़ी रहती है। और यहाँ पर एक आपने देखा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मिडिल ईयर में जो स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब बन रही है, ये जो ट्यूब होती है इसको बोलते हैं अपन यूस्टेचियन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यूस्टेचियन ट्यूब कहाँ पाई जाती है, तो मिडिल ईयर में पाई जाती है। अगर मिडिल ईयर नहीं दिया हो तो ईयर में पाई जाती है। स्पेशली बात करें तो मिडिल ईयर में पाई। ये क्या करती है,
ये बैलेंस करने का काम करती है, जो साउंड्स का जो प्रेशर है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा जो धमाके होते हैं, धमाके तो एकदम हमारी आह निकलती है, आह, तो हमारे अंदर से नाक से जो साउंड्स जाती है, नाक से जो प्रेशर जाता है और कानों से जो प्रेशर जाता है उसको ये मेंटेन करने का वर्क करती है यूस्टेचियन ट्यूब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूस्टेचियन ट्यूब को ध्यान रखना। यूस्टेचियन ट्यूब कहाँ पाई जाती है? तो मिडिल ईयर में पाई जाती है। अब यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो आपको ये दिख रहा है ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं कॉकलिया। ये इनर ईयर में पाया जाता है। ये क्या करता है, साउंड्स में भी यहाँ से आती है, इसमें लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हमारे ये कॉकलिया होता है, यहाँ पर ऑडिटरी नर्व पाई जाती है, ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व्स पाई जाती हैं। ये ऑडिटरी नर्व्स जाकर के हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है, ब्रेन से कहती है कि ये साउंड्स आ रही है, उसको आप कलेक्ट करिए और वे क्या कह रही हैं उसको आप आइडेंटिफाई करिए। तो ये कॉकलिया होता है, इसमें लिक्विड भरे रहते हैं। ये लिक्विड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स होती हैं। तो जो साउंड वेव है वो कॉकलिया के थ्रू यहाँ पर आते हैं, ऑडिटरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हुए ऑडिटरी नर्व पे आते हैं। ऑडिटरी नर्व जो होती है वो ब्रेन को जाती है और ब्रेन वहाँ पर उनको साउंड वेव्स को आइडेंटिफाई करता है। तो इस प्रकार हमने देखा ईयर की स्ट्रक्चर। ईयर की स्ट्रक्चर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर होता है वो जो सबसे वाला पार्ट होता है वो हमें पिन्ना बोलते हैं। ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है। ये कार्टिलेज का बना होता है, मेम्ब्रेनस होती है, इससे जुड़ी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ये 2 से 3 सेंटीमीटर ये लंबाई होती है इसकी। इस पर बैक्स ग्लैंड्स होती हैं जो बैक सीक्रेट करती हैं। जब कोई एक्सटर्नल पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो इसको उसमें स्टिक कर लेती हैं, चिपका लेती हैं। उसके बाद जो ऑडिटरी कैनाल है वो एक थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है। इसको अपन बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या इसको कान का पर्दा बोलते हैं। कान के पर्दे से जो मिडिल ईयर है वो अटैच होता है। इसमें 3 स्ट्रक्चर पाई जाती है, 3 बोन्स पाई जाती है, मिलियस, इनकस, स्टेप्स। मिलियस होती है हैमर के आकार की होती है, इनकस होती है एंडल के शेप की होती है, स्टेप होती है वो स्टेपिज के शेप की होती है। ये क्या करती है, साउंड वेव को एम्पलीफाई करने का वर्क करती है। उसके बाद ये यूस्टेचियन ट्यूब होती है जो कि साउंड प्रेशर को कंट्रोल करने का वर्क करती है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये क्या करती है, बॉडी को बैलेंस करने का वर्क करती है। और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसको अपन कॉकलिया बोलते हैं, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, पेरिलिम्फ ना, पेरिफेरल लिम्फ भरा रहता है। तो वो क्या करते हैं कि वो ये लिक्विड है, वही लिक्विड इसको जो सांस वेव है वो आपको यहाँ तक ले जाता है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटर नर्व को जाते हैं। ऑडिटर नर्व जब सिग्नल आते हैं तो उसको ब्रेन को भेजता है, ब्रेन हमारे मस्तिष्क को। वहाँ पर इसका आइडेंटिफाई होता है कि क्या हो रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, वो सब इसमें आइडेंटिफाई होता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको बार बार बना के देखा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे हम प्रोसेसिंग ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने की प्रक्रिया होती है वो कैसे संपन्न होती है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।